की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप किसी भी तरीके से एआईबी या जुडिशरी या ईटीपीओ या एलएलबी किसी भी स्टूडेंट हो, आप किसी भी तरीके से, तो आपका जो एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन में कुछ एमसीक्यूज़ है जो ज़्यादातर पूछे गए हैं, जुडिशरी में पूछे गए, और यह न्यू लॉ है BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है एंड इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं एंड बहुत बार पूछे भी गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो हमारा न्यू है, यह आया कौन से सेक्शन में है? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या होता है? अब ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मतलब ऐसा मतलब एविडेंस जिसमें ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मतलब होता है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो यह डेफिनेशन क्लॉज में होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में। तो यह चेंज हो चुका है, मतलब पहले तो डिफरेंट तरीके से होता था, बट जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के अंतर्गत आज हम सारे क्वेश्चन करेंगे, डेफिनेशन के अंतर्गत हम सारे क्वेश्चन करेंगे। तो उस जगह पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि यह सेक्शन में क्या बताया गया है। हम बेयर एक्ट देखेंगे सबसे पहले। यह डेफिनेशन जो बताया गया है, यह हमारा सेक्शन नंबर 1 सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 2 में बताया गया है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब। देखो इसमें क्या क्या बताया गया है। कम्युनिकेशन किया जा सकता है। अब इसकी जो कम्युनिकेशन है ना, कम्युनिकेशन वीडियो रिकॉर्डिंग है, और इसके अंतर्गत एविडेंस के लिए इसे यूज़ किया जाएगा। एविडेंस जो होगा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इसे इंक्लूड किया गया। अगर मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ऐसा मतलब एविडेंस जो स्टेट गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग हो, जो वीडियोग्राफी हो सकता है, रिकॉर्डिंग हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, ये सारी चीज़ें इस सबसेक्शंस में आएंगी और डिफाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर है, देखो अब यहाँ क्या है कि मैं ना आपको अच्छे से मतलब क्वेश्चन को दिखाती हूँ। क्वेश्चन में ना आपके बस सेक्शंस के बारे में नहीं पूछा, इसके ऑप्शन देखो, आप ऑप्शन देखो, ठीक है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, इसमें कौन सा हो सकता है बताओ, आपको क्या लगता है कौन सा हो सकता है? तो हम कंपेयर करेंगे क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो आ गया अपना ए, तो आ गया, ठीक है, ए तो हमारा आ गया। कैसे आया, कहाँ बस लिखा हुआ है, ये यहाँ से लेकर अपना ये जो पूरा कवर हो रहा है, ठीक है, हो गया। सेकंड भी आ गया, जो हमारा रिकॉर्डेड प्रोसेस वाला आ गया। सर्च वाला, एविडेंस वाला, तो जो हमारा सर्च वाला देख लेते हैं आ गया कि नहीं आया, ये भी आ गया। तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है, मतलब सारी चीज़ें कवर हो गई। तो जब आप बेयर एक्ट देखते हो ना, तो बेयर एक्ट में ना आप जब डेफिनेशन वाले जगहों पर जाते हो ना, तो आपको ना कुछ कुछ वर्ड को ना हमेशा याद रखना है। कभी कभार ना ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जुडिशरी लेवल पे और अब तो एआईबी लेवल पे भी सारे जो कहते हैं डेफिनेशन के अंदर के कुछ वर्ड्स है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है, उसे पूछा ही जाता है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 7वां नंबर का क्वेश्चन, डेफिनेशन वाला ही सिंपल क्वेश्चन रहेगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत जो डेफिनेशन है वो कहाँ दी गई है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का जो डेफिनेशन है वह जी में दिया गया है, तो जी कहाँ है, ये है। तो ऑप्शन में जो है सब जो बताया गया है, सबसेक्शन ए में ऑडियो वीडियो वाला बताया गया है, बी में बेलेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया, सी में चार्ज के बारे में बताया गया, और लास्ट में हमारा जी मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया है, जो सीआरपीसी के सेक्शन 2 सबसेक्शन सी में दिया करता।
तो चेंज हुआ है। अब देखो कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसा ऑफेंस जो ऐसा गंभीर नेचर में है जिसकी पनिशमेंट 7 साल से ज़्यादा की है। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कैसे पता चलेगा कि यह ऑफेंस के नेचर को देखकर, सबसे पहला है। और जब हमें लॉ के अकॉर्डिंग देखना है कि यह लॉ के अकॉर्डिंग होगा कैसे, तो लॉ के अकॉर्डिंग यह देखा जाएगा कि अगर वह बी BNSS के शेड्यूल 1 में अगर वह डिफाइन है कि यह बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसे माना जाएगा। अगर वहाँ लिखा हुआ है कॉग्निजेबल ऑफेंस तो वह कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। यही पावर है हमारे शेड्यूल नंबर 1 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IB अब इसमें ना मतलब डिटेल में नहीं पूछा गया है, इसमें ओनली यही पूछा गया है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होता है? फ़ोन करना। अब यहाँ ना इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग आप ना FIR दर्ज करवा सकते हो। अब ऐसा होता है, मतलब ऐसे या इंफॉर्मेशन देते हो। पहले क्या होता था कि इंफॉर्मेशन को ना वैलिड नहीं माना जाता था कम्युनिकेशन में, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते, तो यहाँ वो पावर दी गई है। तो आप पूछा भी जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंतर्गत क्या क्या होता है, तो जो ऑडियो वीडियो रूप में होगा वो भी होगा। तो यह डेफिनेशन जो हमें दी गई है और जो सारी इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो हमारी दी गई है सेक्शन नंबर आई में। तो क्या क्या ऑप्शन दिया गया है? बी में क्या है? बेलेबल ऑफेंस है। डी में क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और जी में क्या है? कॉग्निजेबल, ओके सॉरी, यह केस है और यह ऑफेंस है। ठीक है, तो जी में बताया गया कॉग्निजेबल केस के बारे में। जो हमारा डी गलत बताया है मेरे इसमें। डी बेल बॉन्ड के बारे में बात करता है। ये लिखने में गलती हो गई है, यहाँ पर बेल बॉन्ड के बारे में बात करता है। ये बेल बॉन्ड है, ऐसे ही में गलती होती है, छोटी छोटी गलती होती है। बेल बॉन्ड होगा डी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हमारा आई में है। ठीक है, यहाँ आई में, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, तो इसमें बताना है कि यह क्वेश्चन डेफिनेशन हमारा कहाँ दिया गया है? डेफिनेशन दिया गया है सेक्शन नंबर 2 ओ में दिया गया है। कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, नॉन कॉग्निजेबल होता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है बताओ? ऐसा ऑफेंस जो सीरियस नेचर का नहीं है, जिसकी पनिशमेंट 7 साल से कम या 2 साल के अकॉर्डिंग, मतलब बहुत मिनिमम चार्जेस होते हैं उसमें, या उसकी जो मतलब नेचर होता है वो सबसे ज़्यादा नेचर नॉर्मल नेचर का होता है। तो इसका आंसर है ए। ऐसा ऑफेंस, देखो यहाँ पढ़ोगे भी ना तो आपको डेफिनेशन में भी बताया गया है। ऐसा ऑफेंस जो पुलिस ऑफिसर बिना मतलब वारंट के, मतलब मजिस्ट्रेट के वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते, बिना वारंट के अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब परमिशन लेना होगा कि इसे अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। ऐसा तो ऑफेंस नहीं जिसे अरेस्ट कर सकें। तो यहाँ मतलब पुलिस ऑफिसर की एक तरीके से उन्हें ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आपको जो भी मतलब काम करना है मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके करना। ठीक है,
और यही नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का ही एक कर लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन कहाँ डिफाइन की गई है। तो डेफिनेशन हमें अभी पता चल गया है, ओ में डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ओ। ठीक है, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन ओ में बताया गया है कि यह जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है वो कहाँ है। ठीक है।